हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। कल वीकली एक्सपायरी है। चलिए देखते हैं कल मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड कल के लिए एनालिसिस क्या हो सकता है। जैसा कि आज हमने देखा, मार्केट ने 11,278 पे क्लोजिंग दिया है आज हमें। आज दोनों तरफ मूवमेंट थी। पहले फर्स्ट हाफ में आपको डाउन साइड ट्रेड करने मिला होगा बिकॉज बेरिश मूवमेंट रहा, एंड सेकेंड हाफ में अपसाइड मूवमेंट था जहाँ पे बुलिश मूव्स आए थे। सो यस, आज दोनों तरफ के ट्रिगर्स थे एंड दोनों तरफ ट्रेड करने मिल सकता था आज। चलिए शुरू करते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड टेक्निकल चार्ट्स पे क्या निकल के आ रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस पे देखें तो ऑप्शन चेन एनालिसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल साइड में इंक्रीजिंग ऑप्शन इंटरेस्ट है, डिक्रीजिंग ऑप्शन प्रीमियम है, मतलब यहाँ पर शॉर्ट्स बन रहे हैं। एक बुलिश मार्केट में भी शॉर्ट्स बन रहे हैं। ये इसका मतलब है कि ये लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इसको सस्ते में खरीद पाएंगे। ये सस्ते में कब आएगा? अगर कल का दिन वोलेटाइल होता है, मतलब ऊपर भी जाए नीचे भी जाए एंड घूम फिर के एक ही रेंज में बंद हो, ओपनिंग के आसपास, या फिर से मार्केट ऊपर नीचे होकर एक एवरेज सेंटर लाइन के आसपास ही अगर क्लोज होगा, तो दोनों तरफ बेरिश मूवमेंट, मतलब दोनों तरफ प्रीमियम इरोजन होएगा एंड दोनों जो शॉर्ट्स हो रहे हैं उन दोनों को बेनिफिट होएगा। तो दोनों शॉर्ट्स को अपने ऑप्शन सस्ते में कवर करने मिलेंगे। सेकेंडली, अगर हम हायर स्ट्राइक प्राइसेस देखें 11,500 एंड अबव, 550 एंड अबव, तो वहाँ पे उन्होंने पोजीशन ऑलरेडी स्क्वायर कर दी है बिकॉज उन्होंने अपनी अनवाइंडिंग कर दी है। इट इज़ हाईली लाइकली कि उन्होंने पहले शॉर्ट्स करे एंड अभी बहुत सस्ते में उन्होंने कवर करा है बिकॉज द रेट्स आर नियर 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। तो दिस कैन नॉट बी लॉन्ग, मतलब इट इज़ वेरी लेस लाइकली कि इन्होंने लॉन्ग करा होगा और लॉस में बुक करा होगा। दिस इज रादर शॉर्ट्स जिन्होंने अपनी पोजीशन अभी कवर कर लिया एंड दे आर नॉट वेटिंग फॉर टुमारो। सिमिलरली ऑन द पुट साइड हमें डीप इन द मनी में अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। डीप आउट ऑफ द मनी। सो 10,700 800 लेवल्स पे अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। दिस अगेन आई बिलीव वुड बी शॉर्ट्स, या तो ऐसे लोग जिन्होंने फॉल एक्सपेक्ट किया था बट इतना तगड़ा फॉल आया नहीं। सो बेसिकली दिस इज अनवाइंडिंग ऑफ देयर पोजीशन। लेकिन अगर हम 10,900 एंड अबव की बात करें, 11,200 तक, तो अभी फ्रेशली बिल्ड शॉर्ट्स हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जैसा मैंने कॉल साइड पे कहा था, दे आर एक्सपेक्टिंग टू बाय देम बैक चीपर। तो यहाँ पर काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी ही बता देना सही रहेगा। आप अगर 11,200 पे प्रीमियम को नोटिस करें तो यहाँ पर जो चेंज इन हुआ है वो हैवीएस्ट शॉर्टिंग हुआ है। अब 11,200 पे जो हैवीएस्ट शॉर्टिंग हुआ है एंड इसका जो OI 37,000 का है, इसका मतलब है कि दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट टुमारो। सेकेंडली, 11,300 पे जो OI है वो काफ़ी हैवी है एंड वहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑप्शन इंटरेस्ट एंड डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। डिक्रीजिंग ऑप्शन प्रीमियम एंड डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट। तो कल अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। गैप अप अराउंड 11,300, आज का क्लोजिंग खैर 11,278 के आसपास है, तो यस, इतना किसी को भी सरप्राइज नहीं होगा अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो। बट यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई है विच मीन्स दैट दीज लेवल्स आर वेरी लाइकली टुमारो एंड इन दी एंड शॉर्ट कवरिंग हुई है 11,600 एंड 11,650 के आसपास। तो येस डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी वोलेटिलिटी देखी है, तो अभी इन्होंने किसी रीजन से शॉर्ट कवरिंग करी है। द रीजन माइट बी कि कल मार्केट वोलेटाइल हो सकता है एंड द कोर्स ऑफ द मार्केट माइट नॉट बी श्योर। सेकेंड, उन्होंने ये भी हो सकता है कि उन्होंने आज के जितना जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, जो फॉल हुआ था, वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए उन्होंने सुबह ही अपने पोजीशंस काट दिए हों। दैट इज ऑल्सो वेरी लाइकली। ओवरऑल अगर हम देखें तो कल निफ्टी मेरे हिसाब से 11,300 से 11,400 की रेंज में रहेगा। एक गैप अप ओपनिंग मिल सकता है एंड ओवरऑल दिन में हमें दोनों तरफ ट्रेड्स मिलने चाहिए। सो कल का जो कैंडल है वो आई वुड, जैसे मैंने कई बार पहले भी कहा है, बट कल चांसेस ज़्यादा है कि कल हमें एक मिडिल कैंडल देखने मिले। मतलब कुछ ऐसा जिसमें आपका विक एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल, जिसमें आपका अपर शैडो भी होगा, लो शैडो भी होगा एंड एक मिडिल में बॉडी होगी। एक डोजी टाइप ऑफ अ कैंडल कल आपको देखने मिल सकता है। इट इज़ हाईली लाइकली। सो ये था निफ्टी में ऑप्शन चेन एनालिसिस। चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट्स पे कुछ इंटरेस्टिंग मिल रहा है क्या हमें। सो अगर हम चार्ट्स की बात करें तो आज निफ्टी ने एक बेरिश क्लोजिंग दिया, बट यस डेफिनेटली अभी भी ये इसी लेवल में बना हुआ है। इसने हायर रेंज था वो तोड़ दिया है। तो अगर अभी हमें इसके बाद कुछ रेड कैंडल्स देखने मिलते हैं इन 11,150 एंड 11,300 लेवल्स, इन बिटवीन दिस लेवल, तो मार्केट बेरिश टर्न हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म। सो उसके बाद हमें अपसाइड रैली थोड़ी कम देखने मिल सकती है।
अभी भी अगर मैं कुछ स्ट्रेट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक सिंपल चीज़ ये है कि ये जो प्राइस नेगेशन हुआ है इसे ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। इसे गैप अप में ब्रेक होएगा या तो स्लोली रैलीज में ब्रेक होएगा, ये तो वक्त बताएगा। बट ब्रेकिंग दिस इज गोइंग टू बी टफ क्योंकि 3 दिन हमें रेड कैंडल्स मिले हैं एंड काफ़ी डाउन साइड मिला है। तो अभी के लिए मार्केट में एक तगड़ी मूवमेंट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, रादर मार्केट अभी स्लोली ही मूव करेगा। सो अभी के लिए 11,300 इज आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑन द चार्ट्स, 11,450 इज अ मेजर रेजिस्टेंस। सपोर्ट्स में 11,150 इज मेंटेन्ड एंड आई वुड से 11,200 का लेवल भी अभी सपोर्ट में काफी मेंटेन्ड है बिकॉज इस लेवल तक के हमें प्राइस रिजेक्शंस देखने मिले हैं आज। सो अभी के लिए निफ्टी इसी रेंज में रहना चाहिए मेरे हिसाब से, 11,300 एंड 400। बाकी हम कल देखते हैं कि कल हमें अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी में अगर हम देख सकते हैं तो बैंक निफ्टी में 22,267 का क्लोजिंग मिला है। इसमें काफ़ी हद तक ऊपर रिकवर नहीं हुआ एंड बेरिश ही रहा। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक रहा। अब चलिए देखते हैं इसकी ऑप्शन चेन में क्या निकल के आ रहा है। इसकी ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी हैवी शॉर्टिंग हो रही है एंटिल 23,000 लेवल्स। सो बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी वोलेटाइल है। इन द कॉल साइड 23,000 लेवल तक के शॉर्टिंग मिल रहे हैं विच दे आर प्लानिंग टू कवर एट चीपर प्राइजेस। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज अगर कल मार्केट ऊपर जाता है एंड फिर वापस नीचे आता है तो यहाँ पर प्रीमियम इरोजन होने ही वाला है ऑन द कॉल साइड। ऑन डीपर मतलब और आउट ऑफ द मनी अगर जाएँ 23,500 के अराउंड, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया है सिमिलर टू कॉल, मतलब सिमिलर टू निफ्टी। तो इसका मतलब कि ये लोग भी काफ़ी सेफ चल रहे हैं। दे आर सेफगार्डिंग द पोजीशन फ्रॉम टुमारोज मूव्स। अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में दे आर नॉट सो बेरिश एनी मोर। क्यों? क्योंकि उन्होंने शॉर्टिंग करना शुरू कर दिया है बिलो 22,000। So that is a good sign. They are not expecting any bearish surprises tomorrow. अगर bearish surprises होती है तो definitely यहाँ पे short covering से शुरू होगा वो and it will be very evident. But अभी के लिए I would say 22,000 is a very good support. वहाँ पे 42,000 का open interest है, 19,000 की shorting आज add हुई है. It is a very good support as of now. And अगर हम at the money and around की बात करें तो वहाँ पर अभी भी हमें काफ़ी decreasing open interest and increasing option premium दिख रहा है which is short covering. सो ये इतना बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस मैग्नीट्यूड का, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशंस काट दी आज। एंड अभी के लिए आई वुड से कल दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एन अपसाइड विच इज़ वाई दे आर स्टिल कवरिंग देयर पोजीशन कि अगर नीचे जाएगा तो फिर उनको लॉस होएगा, उनको अपने पोजीशंस हायर साइड में काटने पड़ सकते हैं। बट आई एम अ लिटिल बिट बुलिश बिकॉज अगर यहाँ का हम ओपन इंटरेस्ट देखें 22,500 का विच 16,000, ये नॉर्मली किसी सपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट होता है विच मीन्स दैट अगर 22,500 का टेस्ट होता है तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज बिकॉज वहाँ पे OI ऑलरेडी है। सो बैंक निफ्टी कैन टेस्ट 22,500 टुमारो एंड इट इज़ नॉट बेरिश अभी के लिए बिकॉज 22,000 इसने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है अभी तक। सो आई वुड से कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है, कुछ ट्रिगर होता है तो ही मैं बेरिश प्लान करूँगा कल के लिए, बट आई वुड डेफिनेटली प्लान समथिंग a little bit more bullish या फिर 22,000 22,500 की रेंज का ही रेंज बाउंड मार्केट इन दिस एज वेल। कोई भी रेंज पे अगर क्रिटिकल मूव्स आते हैं वो उसी में काफ़ी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एंड आई विल स्ट्रिक्टली मॉनिटर दिस टुमारो। सो आई एम एक्सपेक्टिंग प्रीमियम इरोजन इन बैंक निफ्टी एज वेल। चलिए एक बार चार्ट्स पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है क्या। सो बैंक निफ्टी के अगर हम चार्ट्स की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है एंड अब ये कंप्लीटली इस चैनल के अंदर आ चुका है। इट इज समवेयर इन बिटवीन हियर। सो ये चैनल में जब तक मार्केट है तब तक हमें कोई सडन ब्रेकआउट्स या सडन रैलीज एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए बिकॉज अगर सडन रैलीज होंगी तो सडनली नीचे भी आ जाएगा। सो वैसे मूव्स को अवॉइड करना, ट्रेड करना, वैसे मूव्स में आप इंट्राडे ही प्रॉफिट्स बुक कर लो या एग्जिट कर लो जो भी है, बट अवॉइड ट्रेडिंग दोज डे, मतलब अवॉइड कीपिंग योर एक्सपोजर लॉन्ग इन दोज काइंड ऑफ मूव्स। सो अभी के लिए आई वुड से यही मोटा मोटा रेंज बन जाएगा बैंक निफ्टी का। जब तक वो 23,000 को सिग्निफिकेंटली ब्रेक नहीं करता वी आर गोइंग टू सी अ रेंज बाउंड मार्केट। सो गाइस these are my views on निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। चलिए देखते हैं स्टॉक्स में क्या ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक आइडियाज की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद यूबीएल में हम देख सकते हैं कि 200 DMA के आसपास स्टॉक चल रहा है अभी एंड इट हैज़ मेड इन हैमर कैंडल। हैमर में अच्छी बात यह है कि एक बुलिश साइन है एंड इसके एंट्री पॉइंट्स हम ये ले सकते हैं। वी कैन एंटर समवेयर अराउंड 1095। सो इसको मैं चार्ट पे अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेटर रहेगा। सो येस लेट्स स्टार्ट विद यूबीएल।
यूबीएल में अगर हम एंटर करना चाहें तो 1095 के अराउंड एंटर कर सकते हैं, विच इज़ हायर दैन टुडेज हाई, एंड दैट विल कंफर्म कि ये बुलिश है एंड हमें कोई बायस नहीं रहेगा. एंड एसएल कैन बी टुडेज लो विच इज़ 1080 क्लोजिंग, सॉरी. सो यूबीएल कैन बी ट्रेडेड फॉर द अपसाइड कि अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सर्वाइव करता है तो डेफिनेटली वी कैन सी एन अप मूव विद द टारगेट ऑफ 1120. So the first stock was UBL. The second stock I'm interested in is Coal India. Coal India में we can see a reversal because it is likely. So जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर भी मार्केट ने इसी लेवल से रिवर्स किया था. We saw some price rejections here. A similar price rejection can be seen here. And इसी लेवल से मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया है. So we can trade with this particular setup and इसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अपने फेवर में रहेगा. Entry at 130, SL will be 3 rupees 127 and target of 140. So this can be a good trade. It can be held for over a few days as well because एक अच्छा movement मिल सकता है यहाँ पर. The third stock I'd be interested in is TCS. TCS में एक shooting star pattern मिला है at the high of a trade. मतलब जब एक किसी trade का exhaustion हो रहा है, trend, उसके टॉप पे हमें एक shooting star candle देखने मिल रहा है. ये second day consecutive है जहाँ पे एक shooting star देखने मिल रहा है. So I am pretty bearish on this. High probability कि यहाँ से गिर सकता है. So but still we will not ignore risks यहाँ पर. Risk controlled ही रखेंगे. 2320 पे एंट्री एंड 2330 पे हमारा एसएल रहेगा. डाउनसाइड टारगेट्स ऑफ 2290 एंड एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 2240. सो इस लेवल्स पे हम इन्हें ट्रेड कर सकते हैं. द लास्ट स्टॉक इज हिंद पेट्रो. हिंद पेट्रो में आई वुड से वी आर ओनली ट्रेडिंग अ रिवर्सल, बट इसमें इतनी श्योरिटी नहीं है. सो येस, दीज विल बी माई एंट्री लेवल्स एंड एग्जिट लेवल्स इन हिंद पेट्रो इफ आई डिसाइड टू ट्रेड दिस. सो गाइज, दीज वर माई स्टॉक्स फॉर टुमारो. And stocks में कुछ stocks में I would say they are swing positions, so they can be held forward also. 2-3 दिन और carry कर सकता हूँ मैं. So guys, these were my views on indices and stocks. Thank you for your time. Thank you for watching my video. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी बताइए. सो यस गाइज, एंड अगर आपको कोई भी लाइव मार्केट में क्वेश्चंस जानने हो कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है क्या, रिवर्सल क्यों, मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन. वहाँ पे मेरा आईडी भी है एंड मेरे चैनल का भी लिंक है. यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर. थैंक यू.